मैं रमेश पिछले 10 सालों से बस ड्राइवर था। मैंने कई रातों में लंबी लंबी यात्राएं की थी, लेकिन उस रात जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। वो एक सर्द रात थी। मैं अपनी बस लेकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। घड़ी रात के 1:30 पर थी और पूरी सड़क वीरान थी। दाएं बाएं कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ काले अंधकार के बीच हेडलाइट की रोशनी थी। मेरी बस में सिर्फ 3 यात्री थे, एक बुजुर्ग आदमी, एक नवविवाहित जोड़ा और एक अधेड़ उम्र की महिला। सभी चुपचाप बैठे थे। बस के हल्के झटकों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत पर पड़ी। वो अकेली थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बिना हिले डुले खड़ी थी। इतनी रात को कोई औरत इस वीराने में अकेली क्या कर रही थी? मैंने झिझकते हुए बस धीमी कर दी। बस के अंदर के यात्रियों ने भी खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। एक अधेड़ उम्र की महिला बोली, ड्राइवर साहब, इसे बस में मत बैठाइए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन एक अकेली औरत को इस वीराने में छोड़ देना भी सही नहीं था। मैंने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी मुद्रा में खड़ी रही, पीठ मेरी तरफ किए हुए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक बुजुर्ग आदमी फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है बेटा, मत रोक बस। मैंने एक गहरी सांस ली और गियर बदलते हुए बस आगे बढ़ा दी। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर में पड़ी और मेरा दिल थम गया। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें सीधी मेरी ओर घूर रही थी। वो अब भी नहीं हिल रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी सफेद आंखें मेरे जहन में घुस रही थी। तभी अचानक बस का इंजन जोर जोर से घड़घड़ाने लगा और हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। धड़ाम! बस अचानक झटके से रुक गई। अब क्या हुआ? मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। और तभी ठक ठक ठक, बस की खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने कांपते हुए गर्दन घुमाई और देखा, वो औरत खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। ठक ठक ठक, बस की खिड़की पर जोरदार दस्तक गूंजी। वो औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली और अंधेरे से भरी हुई। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मेरे दिमाग ने मुझे हिलने के लिए कहा, गाड़ी स्टार्ट कर और भाग यहां से, लेकिन मेरा शरीर सुन नहीं रहा था। बस के अंदर सन्नाटा था। यात्रियों की सांसें भी थम गई थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर एक भयानक चीज हुई। औरत ने धीरे धीरे अपनी हड्डी सी सफेद उंगलियां बस की खिड़की पर रगड़नी शुरू कर दी। उसकी नाखूनों से चुभने वाली चीख जैसी आवाज आई, कक कक कक। यात्रियों में से एक नवविवाहित लड़की डर के मारे रो पड़ी। उसका पति उसे जोर से पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा, बस अंदर बैठो। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये औरत कौन है? मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और खिड़की का शीशा चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने शीशा ऊपर किया, औरत ने अचानक दोनों हाथों से शीशे को पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। धड़ाम! शीशा चकनाचूर हो गया। बस की अंदर की लाइट झपकने लगी। अब वो औरत बस के अंदर आने वाली थी। नहीं! मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। गर्र! बस जोर से दहाड़ उठी और हेडलाइट्स फिर से जल गईं। मैंने बिना कुछ सोचे गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। धड़ धड़ धड़! बस सड़क पर झटके से दौड़ पड़ी। गुर्र! हेडलाइट की रोशनी में मैंने देखा, वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बदलने लगी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके मुंह से एक अजीब गहरी गुर्राहट निकल रही थी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से चीखी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी बस के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने शीशे में देखा, वो अधेड़ उम्र की महिला जो पीछे बैठी थी, अब अपनी सीट पर नहीं थी। बस के पिछले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। वो अधेड़ उम्र की महिला गायब हो चुकी थी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई।
बस के बाकी यात्री भी अब दहशत में थे। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वो औरत कहाँ गई? नवविवाहित लड़की अपने पति की बाहों में छुपी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पति डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर बोला, अरे शायद वो सीट के नीचे गिर गई हो। लेकिन हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर बस के शीशे में दोबारा देखा और तभी ठक 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 बस की छत से किसी के चलने की आवाज आई। खर्रर्र। अब वो आवाज धीरे धीरे बस के अगले हिस्से की ओर बढ़ने लगी। यात्रियों की सांसें रुक गईं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने धीरे से अपना पैर एक्सीलेटर पर रखा और बस की रफ्तार और तेज कर दी। अब हमारी बस घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ काले साए से पेड़ खड़े थे। उनकी टहनियां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। तभी धड़ाम, बस के सामने अचानक कुछ गिरा। मैंने झटके से ब्रेक मारा। बस झटके से रुक गई और सारे यात्री सीट से आगे गिर पड़े। मैंने कांपते हाथों से हेडलाइट्स के बीच देखा। ओह मेरे भगवान! सामने वही अधेड़ उम्र की महिला पड़ी थी। वो सीधा सड़क के बीचों बीच गिरी हुई थी, पर वो हिल नहीं रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सर्द हवा ने मेरे चेहरे को झकझोर दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर सड़क पर पड़ी उस महिला के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसकी उंगलियां हल्के से हिली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने अचानक अपनी गर्दन मेरी ओर मोड़ी। खरार! उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसका जबड़ा पूरी तरह खुल गया, इंसानों से कई गुना बड़ा। मैंने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गुर्रर्रर्रर! वो औरत जमीन से सीधा हवा में उठ गई और पूरी ताकत से मेरी ओर झपटी। वो औरत हवा में लहराते हुए मेरी तरफ झपटी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा काला और झुलसा हुआ। उसका जबड़ा इंसानों से कई गुना बड़ा खुल चुका था। गुर्रर्रर्रर! मैंने घबराकर खुद को पीछे खींचा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। अब वो मेरे सिर के ठीक ऊपर मंडरा रही थी। नहीं नहीं, मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी भड़ाम! एक जोरदार आवाज आई और हवा में उड़ती हुई वो औरत अचानक पीछे की ओर झटक कर गिर पड़ी। मैंने चौंक कर आंखें खोली और देखा, बस का बुजुर्ग यात्री हाथ में तांबे की कोई वस्तु लिए खड़ा था। उसने गहरी आवाज में कहा, भागो, जल्दी बस में जाओ। मैंने बिना कुछ सोचे खुद को संभाला और बस की ओर दौड़ा। पीछे से औरत की गहरी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे वो दर्द में तड़प रही हो, लेकिन मैं नहीं रुका। बस के पास पहुंचते ही मैंने दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर घुस गया। बुजुर्ग भी मेरे पीछे पीछे भागते हुए अंदर आ गए और मैंने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। बस के अंदर घबराहट भरा सन्नाटा था। नवविवाहित जोड़ा एक कोने में सिमट कर बैठा था। लड़की रो रही थी और उसका पति उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन जोर से घड़घड़ाया और बस स्टार्ट हो गई। मैंने बिना वक्त गंवाए एक्सीलेटर पर पैर रख दिया और पूरी ताकत से बस दौड़ा दी। कुर्रर्रर्रर्रर! पीछे से वो औरत फिर चीखी। मैंने शीशे में देखा, वो हवा में ऊपर उठ चुकी थी और तेजी से हमारी बस की तरफ आ रही थी। बुजुर्ग आदमी जोर से बोले, तेज चलाओ, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने बस की रफ्तार बढ़ा दी। हाईवे के दोनों तरफ घना जंगल था और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कोई आम औरत नहीं, ये एक श्रापित आत्मा है और अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब भी हमारे पीछे पीछे उड़ रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी। वो औरत अब भी हमारी बस के पीछे पीछे उड़ रही थी। उसकी सफेद आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके खुले जबड़े से एक डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। गुर्राररर! मैंने बस की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन वो भी हमारी गति से बढ़ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हमें इसे रोकना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। नवविवाहित लड़की सिसकते हुए बोली, हम क्या करें बाबा, ये पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने शीशे में देखा, अब वो औरत बस की खिड़की के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। थक थक थक।
उसने अपने लंबे नाखूनों से खिड़की पर जोर से वार किया। नाखूनों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई शीशे को खरोंच रहा हो। मैंने डर के मारे स्टेयरिंग और कसकर पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी ने जल्दी से अपने गले से ताबीज निकाला और बोले, ये इसे कुछ देर रोक सकता है। उन्होंने ताबीज को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी धड़ाम, वो औरत बस के सामने आकर जमीन पर गिर पड़ी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, बस झटके से रुक गई। सन्नाटा। सारे यात्री सहमे हुए मेरी ओर देखने लगे। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथों से ताबीज पकड़े रखा। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका। वो औरत अब भी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था। उसके मुंह से गहरी चीख निकली और उसका शरीर पूरी तरह जलने लगा। लड़की ने कांपते हुए पूछा, क्या वो मर गई? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं, ये सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हुई है, ये फिर लौटेगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने बिना कुछ बोले बस का गियर बदला और इंजन स्टार्ट कर दिया। अब हमें जल्द से जल्द इस सड़क को पार करना था। लेकिन तभी थक 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 बस की छत से किसी के चलने की आवाज आने लगी। गुर्रर्रर्र, वो फिर जिंदा हो चुकी थी। ठक ठक ठक, बस की छत से किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। गुर्रर्रर्र, हम सब की सांसें थम गईं। वो फिर से जिंदा हो गई। नवविवाहित लड़की ने रोते हुए कहा। उसका पति भी अब डर के मारे कांप रहा था। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मरेगी, ये हम सबको खत्म करके ही मानेगी। मैंने बिना देर किए बस का एक्सीलेटर दबाया और पूरी ताकत से गाड़ी को दौड़ा दिया। बस घने जंगलों के बीच बने संकरे रास्ते से गुजर रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स के आगे भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। धड़ाम! अचानक बस की छत पर किसी ने जोर से धमाका किया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन अब डर से पसीना टपकने लगा था। थक थक थक, वो हमारी बस की छत पर आगे की ओर बढ़ रही थी। बुजुर्ग आदमी जोर से बोले, कोई भी पीछे मत देखो, ये हमें डराकर हमारी आत्मा निकालना चाहती है। पर मेरी नजर अनायास ही रियर व्यू मिरर पर चली गई। ओह मेरे भगवान! वो औरत उलटी होकर छत से लटक रही थी। उसका सिर शीशे के ठीक सामने था और वो मुझे घूर रही थी। उसकी सफेद आंखों से खून बह रहा था और उसका मुंह इतना चौड़ा खुल चुका था कि उसकी काली जीभ लटक रही थी। गुर्रर्रर्र, वो मुझ पर झपटी। धड़ाम! बुजुर्ग आदमी ने झटके से तांबे की चूड़ियां निकालकर खिड़की से बाहर फेंकी। जैसे ही वो औरत उन चूड़ियों से टकराई, एक जलती हुई चीख निकली। क्या? उसका शरीर फिर से राख बनने लगा। मैंने बिना रुके बस दौड़ानी जारी रखी। बस के अंदर सभी यात्री दहशत में थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले, लेकिन बुजुर्ग आदमी अब भी घबराए हुए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये आखिर कौन है? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और बोले, ये एक श्रापित आत्मा है। इसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी, और जब किसी की आत्मा बदले की आग में जलती है तो वो कभी शांत नहीं होती। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन बाबा, ये हमें ही क्यों मारना चाहती है? बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि इस बस का एक यात्री इसकी मौत का जिम्मेदार है। बुजुर्ग आदमी के शब्दों ने पूरे माहौल को और भयावह बना दिया। इस बस में कोई ऐसा है जो इस आत्मा की मौत का जिम्मेदार है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कौन? नवविवाहित लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा, बताइए, कौन जिम्मेदार है? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह आत्मा केवल बदला लेने आई है। इसका गुस्सा उसी इंसान पर है जिसने इसे मौत के घाट उतारा। लेकिन जब आत्माएं क्रोधित होती हैं तो वो निर्दोषों को भी नहीं छोड़ती। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगा। मैंने शीशे में देखा, बाहर अब भी घना जंगल था, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी। क्या वो चली गई? मैंने मन ही मन सोचा। तभी धक धक, बस के गेट पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। धक धक, गुर्र, वो फिर आ गई थी। भड़ाम! अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खोलना चाह रहा हो। लड़की ने चीखते हुए अपने पति का हाथ पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी ने जोर से कहा, कोई भी दरवाजा मत खोलना, ये हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी बस के एक कोने से एक आदमी घबराते हुए खड़ा हुआ।
ना, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम कौन हो? बुजुर्ग आदमी ने सख्त लहजे में पूछा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो कुछ छुपा रहा है। मैंने बस के गेट को मजबूती से पकड़ लिया ताकि कोई गलती से भी उसे खोल न दे। बुजुर्ग आदमी ने आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यही है वो इंसान जिसकी वजह से वो आत्मा इतनी तड़प रही है। नहीं, उस आदमी ने चिल्लाते हुए बस की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी शर्रर्रर्रर्र एक भयंकर आंधी चली और खिड़की के बाहर से वही आत्मा हवा में मंडराती हुई बस के अंदर दाखिल हो गई। गुर्रर्रर्र! उसकी आंखें सीधे उस आदमी पर टिक गईं। वो आदमी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन उस औरत के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगी। बस के अंदर हवाएं तेज हो गई थीं, खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं, सीटें कांप रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे किसी जले हुए शव की बदबू। गुर्रर्रर्र! वो औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और उसके खुले हुए जबड़े से लार टपक रही थी। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगी। उसका हाथ आगे बढ़ा, जैसे वो उस आदमी की गर्दन पकड़ने वाली हो। नहीं, वो आदमी जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बुजुर्ग आदमी गुस्से से बोले, अब सच बोल, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, मैंने इसे मारा था, उस आदमी ने चीखते हुए कबूल किया। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद मेरे रास्ते में आ गई थी। सभी यात्री हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन थी और तूने इसे क्यों मारा? सच सामने आया। वो आदमी एक ट्रक ड्राइवर था। कुछ साल पहले एक तूफानी रात में वो इसी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बारिश बहुत तेज थी और सड़क धुंध से ढकी हुई थी। तभी अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाया था, मैं रुकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक सीधे लड़की से टकराया और उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। मैं डर गया था। मैंने उसकी लाश उठाकर इस जंगल में फेंक दी और भाग गया। लेकिन अब वो वापस आ गई है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो औरत अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। तूने मुझे मार दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया इस अंधेरे में। अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। गुर्र! उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उस आदमी की गर्दन जकड़ ली। घुट रहा। वो आदमी जमीन पर लाते मारने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। सभी यात्री चीखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। कर्रर्रर्र! एक झटके में उस औरत ने उसकी गर्दन इतनी जोर से दबाई कि छटाक! उसकी हड्डियां टूट गईं। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। सन्नाटा। बस के अंदर सब कुछ ठहर गया। वो औरत अब भी हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें एक बार फिर से सफेद पड़ गईं और उसका शरीर धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगा। मैंने कांपते हुए बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या ये खत्म हो गया? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैंने तुरंत बस स्टार्ट की और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी थक 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 बस के ऊपर फिर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। बस के ऊपर फिर से थक 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 की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। हवा अब भी बस को झकझोर रही थी और यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी यहाँ है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैंने क्लच दबाकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जोर जोर से खरखराने के बाद दम तोड़ दिया। धप! अचानक बस की छत पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। यात्री दहशत में चिल्ला उठे। नवविवाहित लड़की अपने पति से लिपट गई। हम बचेंगे ना? उसका पति भी कुछ कहने की हालत में नहीं था। मैंने धीरे से कहा, कोई भी आवाज मत करो। बिल्कुल भी नहीं। सभी यात्री सांस रोककर बैठे रहे। बस के ऊपर कोई था, कोई बहुत भारी और बहुत खतरनाक। खर्र खर्र
अब छत पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपने पंजे घसीट रहा हो। धप! अचानक बस की छत पर एक जोरदार झटका लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और ऊपर की ओर देखा। छत पर से एक हाथ लटक रहा था। गुर्र! वो औरत मरने के बाद भी नहीं गई थी। उसका लटकता हुआ हाथ खिड़की के शीशे पर जोर से टकराया और पूरी खिड़की दरकने लगी। यात्री बुरी तरह डर गए। कोई चिल्ला रहा था, कोई सीट के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था। हमें कुछ करना होगा, बुजुर्ग आदमी जोर से बोले। अगर ये औरत यहां से नहीं गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने बस स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की। घर इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और बस को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। भड़ाम! बस की छत पर एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई गिरा हो, लेकिन बस अब सर पर दौड़ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने कहा, हमें जल्दी से गांव के मंदिर पहुंचना होगा। वहां जाने के बाद ही हम बच सकते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे बस की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी बस के अगले शीशे पर वही खून से सना चेहरा उभर आया। बस के आगे के शीशे पर वही खून से सना चेहरा उभर आया। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका विकृत चेहरा इतनी भयानक था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। गुर्र! वो औरत शीशे से झांक रही थी, जैसे किसी दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांक रही हो। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। यात्री दहशत में चीखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जरा भी हिले डुले। मैंने डरते डरते गाड़ी चलानी जारी रखी, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस चेहरे पर जा रहा था। भड़ाम! अचानक वो औरत शीशे के अंदर से झपटी और अपने नाखूनों से उसे खुरचने लगी। खर्रर्र! शीशे पर खून की लकीरें उभरने लगी। उसके नुकीले नाखून शीशे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बुजुर्ग आदमी चिल्लाए, गाड़ी की स्पीड कम मत करना। मंदिर तक पहुंचने से पहले अगर बस रुकी तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने एक्सीलेटर और जोर से दबाया। बस अब 80 की रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन वो चेहरा अब भी शीशे पर था। तड़ाक! अचानक शीशे में एक दरार आ गई। अब वो बस कुछ सेकंड की बात थी कि शीशा पूरी तरह टूट जाता और वो औरत अंदर आ जाती। कोई मंत्र पढ़ो, बुजुर्ग आदमी जोर से बोले। कोई भी, भगवान का नाम लो। एक यात्री ने कांपती आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर! वो औरत अचानक जोर से चीखी, आग! मुझे जलने की बू आ रही है। उसका चेहरा तड़पने लगा और वो शीशे से थोड़ा पीछे हट गई। मैंने तुरंत बस की स्पीड और बढ़ा दी। अब हम मंदिर से बस कुछ किलोमीटर ही दूर थे, लेकिन तभी बस का स्टीयरिंग जाम हो गया। गाड़ी एकदम बेकाबू होने लगी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिला। यात्री बुरी तरह हिलने लगे। हमें रोको मत, हमें मंदिर पहुंचना है, बुजुर्ग आदमी चीखे। और फिर मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा, लेकिन हमारे सामने एक खाई थी। बस बेकाबू होकर सीधे खाई की तरफ बढ़ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिमाग सुन्न पड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी जाम था। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं, हमें बचाओ, भगवान के लिए कुछ करो। बुजुर्ग आदमी चिल्लाए, हनुमान जी का नाम लो, जल्दी। यात्रियों ने और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तभी बस के शीशे पर मौजूद भूतनी अचानक दर्द से चीख उठी, आग! ये मंत्र, मुझे जल रहा है। उसका चेहरा और भी विकृत हो गया, जैसे उसकी खाल पिघल रही हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस अब खाई से बस कुछ मीटर दूर थी। मैंने आखिरी कोशिश की और स्टीयरिंग को झटके से घुमाया। चर्रर्रर्र! अचानक स्टीयरिंग घूम गया। बस खाई के किनारे पर एक झटके से मुड़ी, टायरों ने जमीन खरोंच दी और गाड़ी किसी तरह संतुलन बनाते हुए दूसरी दिशा में मुड़ गई। हम बच गए अभी के लिए, लेकिन सब ठीक नहीं था। पीछे से आई मौत की आहट। जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, मुझे अचानक एहसास हुआ कि बस में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। यात्रियों ने बोलना बंद कर दिया था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। पीछे की सीटों पर बैठे यात्री अब वहां नहीं थे। सिर्फ उनकी जगह पर उनकी धुंधली भूतिया परछाइयां बैठी थीं। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग आदमी ने कांपते हुए कहा, वो औरत हम पर हावी हो रही है।
उसकी आत्मा हमारी दुनिया को निगल रही है। खर्रर्रर्रर। तभी बस की छत से वही नाखून रगड़ने की आवाज फिर से आने लगी और इस बार बस की छत बीच से छटकने लगी। भड़ाम! अचानक छत के एक हिस्से में बड़ा सा छेद हो गया और वहां से वही डरावनी औरत अंदर घुसने लगी। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह बड़ा होता जा रहा था और उसके लंबे सड़े गले हाथ यात्रियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यात्रियों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी। बस की छत से झूलती वो भूतनी अब पूरी तरह अंदर घुस चुकी थी। उसकी जलती लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे किसी शिकार को निगलने वाली हो। यात्रियों की चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ लोग अपनी सीटों पर सिकुड़ गए थे तो कुछ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। भड़ाम! अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कुदरत हमारी मदद के लिए जाग उठी हो। टन टन टन। जैसे ही घंटियों की आवाज बस के अंदर गूंजी, भूतनी दर्द से चीख उठी। उसकी खाल पर जलने के निशान उभरने लगे। नहीं, ये आवाज, इसे बंद करो। उसने अपने लंबे नाखूनों से अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन घंटियों की गूंज पूरे वातावरण में फैल चुकी थी। बुजुर्ग आदमी जोर से बोले, बस मंदिर के दरवाजे तक पहुंच जाए, फिर इसका कोई वश नहीं चलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि मंदिर की सीढ़ियां बस से कुछ ही मीटर की दूरी पर थीं और भूतनी अब भी हम पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। बस के अंदर उठती मौत की आंधी। भूतनी ने गुस्से में अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक बस के अंदर एक अजीब आंधी चलने लगी। सीटें हिलने लगी, खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और यात्रियों को ऐसा लगने लगा जैसे उन्हें कोई अनदेखी ताकत खींच रही हो। गुर्रर्रर्र! वो औरत अब और भयानक लगने लगी थी। उसकी लंबी जुबान लटक कर बाहर आ गई थी और उसके हाथों की उंगलियां सांप की तरह मरोड़ खा रही थी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बस अब मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मंदिर के दरवाजे पर आखिरी लड़ाई। जैसे ही बस मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब पहुंची, वहां खड़ा एक पुजारी हमें देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपने हाथ में रखी माला से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मंत्र सुनते ही भूतनी की हालत और बिगड़ने लगी। उसकी खाल झुलसने लगी और वो पीछे हटने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने बस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बस मंदिर के पवित्र द्वार से गुजरी, भूतनी जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। बस अंदर रुक गई और सब यात्री एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। हम बच गए थे या शायद नहीं। बस मंदिर के भीतर रुक चुकी थी। यात्रियों के चेहरे पर राहत और डर का अजीब मिश्रण था। कोई अपने माथे पर हाथ रखकर रो रहा था तो कोई मंत्रों का जाप कर रहा था। पुजारी ने बस के दरवाजे पर आकर देखा और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। आप सब सही सलामत हैं? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। शायद, लेकिन वो औरत, क्या वो सच में चली गई? पुजारी कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसने अपने हाथ में रखी तुलसी की माला को कसकर पकड़ा और बोला, नहीं, वो पूरी तरह मरी नहीं है। यात्रियों के चेहरे का रंग उड़ गया। बस के अंदर अजीब एहसास मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा। बस के अंदर अब भी कुछ अजीब था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक महिला यात्री ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं है, हमें देख रही है। उसकी बात सुनकर सब सहम गए। पुजारी ने बस के अंदर कदम रखा और चारों तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचर्म। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बस के अंदर की हवा भारी हो गई। खिड़कियों पर हल्का हल्का धुआं सा उभरने लगा। छुपी हुई बला अचानक एक कोने से आती आवाज ने सबका खून जमा दिया। तुम लोग मुझे भगा नहीं सकते। ये वही भूतनी की आवाज थी। सभी यात्री एक साथ दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो गया था। बस की लाइटें झपकने लगी। पुजारी ने जोर से कहा, वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका एक हिस्सा अब भी बस में बसा हुआ है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फिर से ताकतवर हो जाएगी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तो अब क्या किया जाए?
पुजारी ने जल्दी से अपनी झोली से सिंदूर निकाला और बस की दीवारों पर उसका लेप लगाने लगा। लेकिन तभी खर्र, बस की छत से वही डरावनी नाखूनों की आवाज फिर से आने लगी। वो फिर आ गई। बस की छत से आ रही खर्र की आवाज ने सभी की सांसें रोक दी। यात्रियों की आंखें ऊपर टिकी थीं, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पुजारी ने तुरंत अपनी माला कसकर पकड़ी और जोर से मंत्र पढ़ने लगे, AUM नमः भगवते वासुदेवाय। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, बस की छत पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! अब पूरी बस हिलने लगी। वो डरावनी शक्ति वापस आ गई थी और इस बार उसका इरादा हमें पूरी तरह खत्म करने का था। भूतनी का प्रकट होना अचानक छत पर उभरती खरोंचों के बीच एक जगह पर दरार पड़ गई। वहां से लटकती उंगलियां धीरे धीरे अंदर घुसने लगीं। लंबे काले नाखून, खून से सनी उंगलियां। यात्रियों की चीखें बस के अंदर गूंजने लगीं। कुछ लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं तो कुछ सीटों के नीचे छिपने लगे। मैंने झट से बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जाम कर दिया था। पुजारी का संघर्ष। पुजारी ने जल्दी से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें गंगा जल था। उन्होंने उसे अपनी हथेली में डालकर ऊपर की तरफ छिड़का। जैसे ही गंगा जल की बूंदें छत पर गिरी, वहां से एक भयानक चीख निकली। भूतनी की जलती हुई आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। पुजारी ने चिल्लाते हुए कहा, यह गंगा जल इसे अंदर घुसने से रोक सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें कुछ और करना होगा। भूतनी की आखिरी चाल। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, एक जोरदार झटका लगा और पूरी बस जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गई। धड़ाम! बस जोर से नीचे गिरी और सभी यात्री इधर उधर गिर पड़े। मैं किसी तरह स्टीयरिंग पकड़कर खड़ा रहा, लेकिन अब हालत मेरे बस से बाहर थी। भूतनी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी लंबी सड़ी हुई बाहें बस की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और उसके बढ़ते कदमों की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर पुजारी से पूछा, अब क्या करें? पुजारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बस के बाहर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचो, वहीं इसका अंत हो सकता है। लेकिन भूतनी अब दरवाजे तक आ चुकी थी। अब तुम बच नहीं सकते, उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा। क्या अब भी बचने का कोई रास्ता है? भूतनी बस के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके होंठों पर एक भयानक हंसी थी, जैसे वो हमारी लाशों को देखने के लिए बेताब हो। अब तुम बच नहीं सकते। उसकी फटी गली साड़ी बस के फर्श को छू रही थी और उसके गले से कराहने की आवाज आ रही थी। यात्रियों ने दहशत में चीखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने रोते हुए भगवान का नाम लिया, तो कुछ अपनी सीटों के नीचे छिपने की नाकाम कोशिश करने लगे। पुजारी ने जल्दी से अपनी माला घुमाई और जोर से बोले, हे महाकाली, इस दुष्ट आत्मा का संहार करो। उन्होंने गंगा जल के कुछ छींटे भूतनी की ओर फेंके, लेकिन इस बार भूतनी चीखी नहीं, बल्कि वो जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे ये मंत्र अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। बस का नियंत्रण छूट गया। अचानक बस के दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। इंजन की आवाज तेज होती गई और बिना मेरी कमान के ही बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस रुक क्यों नहीं रही? मैंने डरते हुए चिल्लाया। पुजारी ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, वो हमें मंदिर से दूर ले जा रही है। अगर हम जल्दी नहीं उतरे तो सब मर जाएंगे। लेकिन सवाल था, बस से उतरें कैसे? भूतनी का हमला। भूतनी हवा में उड़ती हुई ड्राइवर की सीट के पास आ गई और मेरे सामने आकर रुकी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था, फूला हुआ, काला, जगह जगह से सड़ा हुआ। उसके गले में अभी भी फंदे के निशान थे, जिससे साफ था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तू बस का ड्राइवर है, तुझे सबसे पहले मरना होगा। इतना कहते ही उसने अपना हड्डियों जैसा हाथ मेरी गर्दन के पास बढ़ाया। मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। बस से बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद। पुजारी ने तेजी से अपना कमंडल उठाया और उसमें बचा हुआ गंगा जल मेरी ओर फेंक दिया। जैसे ही वो बूंदें मुझ पर पड़ी, भूतनी जोर से चीख उठी और कुछ कदम पीछे हट गई। मुझे तुरंत कुछ होश आया और मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमा दिया। धड़ाम! बस जोर से एक बड़े पेड़ से टकराई और उसके झटके से दरवाजा खुल गया।
यात्रियों ने मौका देखकर छलांग लगानी शुरू कर दी। मैं भी किसी तरह सीट पकड़कर उठा और पुजारी का हाथ थामते हुए बस से बाहर कूद गया। लेकिन जैसे ही हम गिरे और पीछे मुड़कर देखा, भूतनी अब भी बस के अंदर थी, लेकिन उसकी जलती आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। ये खत्म नहीं हुआ। उसकी धीमी लेकिन डरावनी आवाज हवा में गूंज उठी। क्या वाकई इससे बचना मुमकिन था? हम बस से बाहर गिरते ही उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमीन इतनी कंपा देने वाली ठंडी थी कि शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भूतनी अब भी बस के अंदर थी, लेकिन उसकी जलती आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। अचानक बस में से एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी। जो यात्री बाहर नहीं निकल पाए थे वो अंदर ही फंस गए थे। बचाओ! लेकिन अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता था। रक्तपात की शुरुआत, बस की खिड़कियों से खून टपकने लगा। अंदर कुछ भयंकर हो रहा था। मैं साफ देख सकता था कि एक आदमी खिड़की पर लटका हुआ तड़प रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे कट रही थी, जैसे किसी ने उसे लोहे की तार से कसकर घोंट दिया हो। छर्ररक! उसका सिर धड़ से अलग हो गया और खिड़की से नीचे गिर पड़ा। पुजारी ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो भी डर से कांप रहे थे। यह राक्षसी अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, उन्होंने हकलाते हुए कहा। भूतनी का खूनी खेल अब बस के अंदर। कुछ और यात्री भी हवा में उठ गए। किसी को पैर पकड़कर घसीटा जा रहा था, तो किसी के पेट को नुकीले पंजों से फाड़ा जा रहा था। शर्ररक! एक महिला की पूरी खाल किसी ने जिंदा उधेड़ दी। उसकी चीखें सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। भूतनी अब खिड़की से बाहर झांकी और धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे और उसकी आंखों में नफरत की आग थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की, अब कोई नहीं बचेगा। उसके मुंह से यह शब्द निकलते ही जमीन पर लाशों की बारिश होने लगी। बस में जो लोग थे वो अब अंदर नहीं थे। उनके शव ऊपर हवा में थे और अगले ही पल धड़ाम! उनकी लाशें तेजी से जमीन पर गिरने लगी। कुछ की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, तो कुछ के अंग इधर उधर बिखर गए। मैंने कांपते हुए पुजारी की ओर देखा। अब क्या करें? उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मंदिर, हमें मंदिर पहुंचना होगा, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगी। लेकिन भूतनी अब हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। क्या हम बच पाएंगे? भूतनी हवा में तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक वहशी हंसी थी। पीछे बस से टकराए हुए शवों के अंग अब भी हिल रहे थे, जैसे उनमें अभी भी जान बची हो। तुम बच नहीं सकते। उसकी आवाज किसी चट्टान को चीरने जैसी थी, गहरी और भयावह। मैंने पुजारी का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगा, लेकिन जैसे ही हमने 2 कदम बढ़ाए, जमीन से मरे हुए यात्रियों के हाथ निकले और हमारे पैरों को जकड़ लिया। मृत शरीरों का हमला। एक यात्री जिसका पेट फटा हुआ था, रेंगता हुआ मेरी ओर आया। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके खुले हुए जबड़े से कीड़े बाहर निकल रहे थे। तू भी हमारे साथ मर जाएगा। उसकी सड़ी गली उंगलियां मेरे पैर में धंस गईं। दर्द इतना तेज था कि मैं चीख पड़ा। पुजारी ने जल्दी से अपने गले से तुलसी की माला निकाली और उसे मेरे ऊपर फेंका। ओम काली कपालिनी नमः! माला के गिरते ही मृत शरीर झटके से पीछे हट गए। मैंने तुरंत खुद को छुड़ाया और पुजारी के साथ भागने लगा, लेकिन तभी भूतनी ने जोर से चिल्लाया और हवा में एक काली आंधी उठी। नरसंहार का खेल। सड़क पर जो भी बचा था वो हवा में उठने लगा। भूतनी ने एक आदमी को पकड़कर बीच से चीर दिया। उसका खून हवा में बिखर गया और उसकी आंतें जमीन पर गिर पड़ी। चर्ररक! एक और यात्री को उसने अपने नुकीले दांतों से गले तक चबा डाला। उसका सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर लुढ़कने लगा। हम भाग रहे थे, लेकिन हर तरफ खून की बारिश हो रही थी। शवों के कटे हुए हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े थे। मंदिर का रास्ता सामने एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। पुजारी ने मेरी बांह पकड़ी और जोर से बोले, वहीं हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जैसे ही हमने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, भूतनी ने जोर से चीख मारी और उसकी आवाज से पूरी जमीन हिल गई। तुम्हें जिंदा मंदिर तक नहीं पहुंचने दूंगी। वो जमीन से उठते हुए एक विशालकाय छाया में बदल गई और अब वो पूरी सड़क को घेर चुकी थी। क्या हम मंदिर तक पहुंच पाएंगे? भूतनी अब एक विशालकाय छाया में बदल चुकी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी।
हमारी सांसें तेज हो गई थीं। हम मंदिर से सिर्फ कुछ कदम दूर थे, लेकिन अब रास्ता आसान नहीं था। तुम्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने दूंगी, उसकी कर्कश चीख के साथ ही हवा में लाशें उड़ने लगीं। कटे हुए सिर, धड़, हाथ और पैर सब हवा में घूम रहे थे, जैसे वो किसी अज्ञात शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। अचानक वे सभी तेजी से हमारी तरफ आने लगे। मृतकों की बौछार, संभल के! पुजारी चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक सिर सीधा मेरे चेहरे पर टकराया। धड़ाम! मैं जमीन पर गिर पड़ा और तभी एक कटा हुआ हाथ मेरे गले के चारों ओर लिपट गया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पकड़ और मजबूत करता गया। मर जा! एक घुटी हुई आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। पुजारी ने जल्दी से अपना चाकू निकाला और उस हाथ को काट डाला। कटते ही वो जलने लगा और राख में बदल गया। मैं हांफते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी भूतनी का एक और हमला हुआ। भूतनी का क्रूर तांडव। भूतनी ने अपने लंबे सड़े गले हाथों से एक यात्री को पकड़ लिया जो अभी तक जिंदा था। नहीं, छोड़ दो! वो चीख रहा था, लेकिन भूतनी ने उसे हवा में उछाला और अपने नुकीले दांतों से उसे बीच से काट डाला। छर्रर्रर्रक! खून की बौछार मेरे चेहरे पर पड़ी। उसके शरीर के टुकड़े जमीन पर गिर गए और उसकी अंतड़ियां मछली की तरह तड़प रही थी। अब तुम्हारी बारी है! भूतनी जोर से चिल्लाई और तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगी। मंदिर के दरवाजे पर आखिरी लड़ाई। हम जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। पुजारी ने जल्दी से अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः चंडी काली के नमः। मंत्र पढ़ते ही मंदिर के पत्थर चमकने लगे, लेकिन तभी भूतनी ने जोर से हमला किया। धड़ाम! दरवाजा टूट गया और हम मंदिर के अंदर गिर पड़े। लेकिन क्या यह पवित्र स्थान हमें बचा पाएगा? जैसे ही हम मंदिर के अंदर गिरे, भूतनी की भयानक चीखों से पूरी जगह गूंज उठी। मंदिर की दीवारों पर जलते हुए दिए लड़खड़ाने लगे और हवा में एक अजीब सा कंपन होने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा। भूतनी अब प्रवेश द्वार के सामने मंडरा रही थी। तुम्हें यहां भी मरना ही होगा! उसकी आवाज गगनभेदी थी, मानो हजारों आत्माएं एक साथ कराह रही हों। पुजारी ने मंदिर के भीतर रखे त्रिशूल को उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा। एयूएम कालिकाय नमः। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, मंदिर के अंदर रखी देवी काली की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और पूरा स्थान बिजली की लहरों से घिर गया। भूतनी जोर से चीखी और कुछ कदम पीछे हट गई। मृत आत्माओं का हमला मंदिर की सुरक्षा भूतनी को रोकने के लिए काफी नहीं थी। गुस्से में उसने अपने हाथ फैलाए और बाहर पड़ी लाशों को जीवित कर दिया। गुर्र! मृत यात्री अब उठने लगे। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और शरीर खून से सना हुआ था। वे धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। ये क्या हो रहा है? मैंने डर से पुजारी की ओर देखा। वो उन मृत आत्माओं को हमारे खिलाफ खड़ा कर रही है। हमें इसे रोकना होगा! पुजारी चिल्लाए। अंतिम प्रहार की तैयारी। पुजारी ने जल्दी से मंदिर के अंदर रखी पवित्र राख उठाई और उसे मेरे हाथ में रख दिया। इसे उसके ऊपर फेंकते ही वो कमजोर हो जाएगी। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने हिम्मत जुटाई और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। भूतनी अब मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर दरवाजे की सीमा पर आते ही धुआं उठने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मर जाओ! वह दहाड़ते हुए मुझ पर झपटी। मैंने बिना सोचे समझे पवित्र राख उसके चेहरे पर फेंक दी। धड़ाम! भूतनी की चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसका शरीर जलने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। लेकिन तभी उसकी जगह एक और बड़ा खतरा खड़ा हो गया। भूतनी राख में तब्दील हो रही थी, लेकिन उसकी चीखों में अब भी भयानक गुस्सा और दर्द था। मंदिर के अंदर ऊर्जा की तरंगें उठने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। लेकिन फिर तुम लोग सोचते हो कि मुझसे बच जाओगे? एक भयंकर गरज के साथ राख से एक विकराल काला साया निकला। उसकी आकृति पहले से भी अधिक डरावनी और भयानक थी। अब वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि शुद्ध अंधकार बन चुकी थी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। देवी काली की मूर्ति के सामने रखे दिए अचानक बुझ गए। हमने सोचा था कि भूतनी को हरा दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अंधकार की शक्ति भूतनी ने अपनी छाया को फैलाया और मंदिर के भीतर मौजूद हर चीज को निगलने लगी। पुजारी ने एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसकी आवाज कांप रही थी।
यह शक्ति, ये तो साधारण आत्मा नहीं रही, यह पूर्ण अंधकार बन चुकी है। तो अब क्या करें? मैंने चिल्लाकर पूछा। हमें देवी काली का आह्वान करना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है, पुजारी ने कहा और तुरंत मूर्ति के सामने बैठकर तेजी से मंत्रोच्चारण करने लगे। आखिरी लड़ाई भूतनी अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे की तरह गहरी हो चुकी थी। अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने अपनी छाया को मेरी ओर बढ़ाया और जैसे ही वह मुझसे टकराई, मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं अपनी आंखों के सामने अंधेरा महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर खींची जा रही हो। लेकिन तभी एयूएम ह्रीं कालिकाय नमः, पुजारी की तेज आवाज गूंजी और मूर्ति की आंखों से तेज लाल रोशनी फूटी। अचानक मंदिर के अंदर जल रही अग्नि भड़क उठी और देवी काली की मूर्ति से एक विशाल काली शक्ति निकली। भूतनी का अंत। जैसे ही वह शक्ति भूतनी से टकराई, उसकी भयानक चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। उसकी छाया धीरे धीरे गलने लगी और उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, लेकिन यह हो चुका था। कुछ ही पलों में भूतनी पूरी तरह जलकर राख बन गई। मंदिर की दीवारों का कंपन रुक गया और सब कुछ शांति में डूब गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पुजारी थके हुए जमीन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। सब खत्म हो गया। हमने मौत को हराया था, लेकिन यह रात हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी।